स्टूपिड आर्टिकल। क्या है? कहाँ है? देख देख। तुम्हें नहीं पता ये फिंगर रिंग है? इसमें एंगेजमेंट रिंग क्यों पहनाई जाती है? नो। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? अरे इस फिंगर से एक नस दिल तक जाती है। अच्छा, तो पूर्वी ने यही पढ़ा होगा और फिर उसने मुझे बोल दिया। पूर्वी? मतलब मेरा गैस सही था, तुम दोनों के भाग्य में कुछ ना कुछ तो जरूर टकरा रहे, और मैंने तो कहा था कि भगवान जी तुम दोनों के लिए कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। दादू वाज राइट, देखा अब तुम दोनों का कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वाओ मैन, दिस इज ऑसम। आरवी पूर्वी बोल लिया तूने, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्वी नहीं थी वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। भाई मैं क्यूट दिखता हूँ पर बुद्धू नहीं हूँ, मुझे सब पता है। वो लड़की पूर्वी थी, है ना? पूर्वी नहीं थी, बोला ना, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? पक्का। भाई फिर तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर तूने गलती से पूर्वी का नाम ले लिया तो मतलब पूर्वी ने तेरे दिल में घर बना लिया है, बैठ गई है तेरे दिल में वो। वाओ मैन, दिस इज ऑसम, दिस इज इवन मोर अमेजिंग। तू निकल, मुझे बहुत काम करना है। चल भाई अभी तो काम छोड़ने का टाइम है, स्लो डाउन। मैं तेरे को बोला ना निकल। चल निकल। पहले बता भाई, बता ना। गो। ओम केशवाय नमः। आहुति दीजिए। मनप्रीत, तुझे तकलीफ हो रही है तो तू दूर चली जा। तेरी सांस अटकने लगेगी, नहीं तो पहले से ही तबीयत नहीं ठीक है। सभी लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। ये पूजा संपन्न हुई। इस पूजा का होना बेहद जरूरी था। इस पूजा से पूर्वी बिटिया का गृहस्थ जीवन सुखमय होगा। यह अंगूठी तुम्हारा भाग्य है। जिसके हाथों से पहना वो तुम्हारा सौभाग्य, और वही तुम्हारा कुमकुम भाग्य है। ये क्यों किया तुमने? ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। पंडित जी चरणामृत। मुझे भी। पंडित जी ये रिंग तो अच्छा, मैं चलती हूँ, ठीक है? कल आऊंगी, अपना ध्यान रखना। खुशी पुत्र, संभल के जाना और जल्दी आना। बाय बड़ी माँ, बाय दादू, बाय। चल बाय 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 मम्मा। सोनी मांग अच्छी नहीं लग रही बेटी, भर लो। पंडित जी ये क्या कर रहे हैं आप? मांग तो सुहागने भरती है, इसका पति जीवित नहीं है। असंभव। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया? प्राची, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता बेटा, और भगवान जी ने जो लिखा क्यों लिखा है ऐसा? मेरे ही भाग्य में ये चीजें क्यों लिखी है? खराब लिखा है, खराब लिखा है। भाग्य खराब नहीं बच्चे, तेरा भाग्य खराब नहीं है, बिल्कुल नहीं है खराब। बेटा तेरा भाग्य बहुत अच्छा है। आज वो तेरे पास नहीं है तो क्या हुआ? उसकी वजह से तेरे पास कितना कुछ है। तेरा पूरा परिवार है तेरे पास, कितने प्यार करने वाले लोग हैं। प्राची,
जब भगवान जी एक जगह प्यार कम कर देते हैं ना, तो दूसरी जगह भर भर के देते हैं। हम सब है ना तेरे पास, तुझसे कितना प्यार करते हैं। और रणबीर का अंश, खुशी और पूर्वी, वो भी तो उसी का रूप है ना। तो फिर देखा जाए तो रणबीर है तेरे पास हमेशा। ऐसे नहीं रोते। आपको पता है ना, आप रोते हो तो मुझे कितना हर्ट होता है, मेरा कितना दिल टूटता है। अब आप चाहते हो मैं भी रो? चुप, तू नहीं रोएगी। तू जान है मेरी, समझी? तू ऐसी बातें मत कर तू। हाँ हाँ, तो फिर आप भी रोना बंद कर। ओके, मैं नहीं रो रही, नहीं रहूंगी। हाँ, आपको पता है पापा जहाँ भी होंगे ना, वो आपको ऐसे देख के बहुत हर्ट हो रहे होंगे। और मैं पक्का कह रही हूँ, यहाँ पे आपके आंसू आ रहे हैं ना, वहाँ पे उनके भी आंसू आ रहे होंगे। ये जो आपके दिल का दर्द है ना, उनका दिल भी महसूस कर रहा होगा। हाँ प्लीज चुप हो जाओ ना, मेरे लिए, पापा के लिए। नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। तू परेशान नहीं हो। तेल भी फेल। हाँ, अब यार ये कैसी फंसी है रिंग, बिल्कुल नहीं निकल रही है। काटनी पड़ेगी। उंगली कोई काटता है क्या? अरे उंगली नहीं, अंगूठी काटनी पड़ेगी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये एंगेजमेंट की अंगूठी इसे नहीं काट सकते। रुक, मैं निकल जाएगी अभी, देखना। पर कैसे? और लगाती हूँ ना। तो तेल में डुबकी लगाएगी क्या? अरे नहीं, तेल नहीं, जोर लगाती हूँ स्टूपिड। एक काम कर, तू 3 बार माता रानी का नाम ले और फिर देखूंगी मैं। ठीक है, जाएगी? निकल जाएगी। नहीं निकली तो? नहीं निकली फिर तो क्या? अरे तू कोशिश तो करना निकालने की, फिर बताती हूँ। 3 बार नाम लेना माता रानी का। हाँ हाँ, यही करती हूँ। बोल साचे दरबार की, बोल शेरा वाली की जय, बोल पहाड़ा वाली की जय। हाँ, ठीक है। निकली नहीं, निकल रही है। और एक काम कर, तू मन्नत मांग। हाँ, माता रानी प्लीज रिंग निकाल दो। मैं ना 4 शुक्रवार 4 गुरुवार आपके लिए व्रत रखूंगी। प्लीज 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 प्लीज, ठीक है? जय माता दी। तेल भी फेल। हाँ, अब यार ये कैसी फंसी है रिंग, बिल्कुल नहीं निकल रही है। काटनी पड़ेगी। उंगली कोई काटता है क्या? अरे उंगली नहीं, अंगूठी काटनी पड़ेगी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये एंगेजमेंट की अंगूठी इसे नहीं काट सकते। रुक, मैं निकल जाएगी अभी, देखना। पर कैसे? और लगाती हूँ ना। तो तेल में डुबकी लगाएगी क्या? अरे नहीं, तेल नहीं, जोर लगाती हूँ स्टूपिड। एक काम कर, तू 3 बार माता रानी का नाम ले और फिर देखूंगी मैं। ठीक है, जाएगी? निकल जाएगी। नहीं निकली तो? नहीं निकली फिर तो क्या? अरे तू कोशिश तो करना निकालने की, फिर बताती हूँ। 3 बार नाम लेना माता रानी का। हाँ हाँ, यही करती हूँ। बोल साचे दरबार की, बोल शेरा वाली की जय, बोल पहाड़ा वाली की जय। हाँ, ठीक है। निकली नहीं, निकल रही है। और एक काम कर, तू मन्नत मांग। हाँ, माता रानी प्लीज रिंग निकाल दो। मैं ना 4 शुक्रवार 4 गुरुवार आपके लिए व्रत रखूंगी। प्लीज 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 प्लीज, ठीक है? जय माता दी। एक तो वैसे ही हमें देर हो रही है, ऊपर से यहाँ पे इतनी भीड़ भी है। सर आपने कहा था यहाँ से चलते हैं, उल्टा मैं बोल रहा था दूसरी तरफ से जाते हैं। आप तो ऐसे बोल रहे थे जैसे यहाँ मार्केट में किसी को आप जानते हैं। हाँ सॉरी, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मुझे यहाँ पे खींच रहा है। अरे उनको मदद की जरूरत है। मैडम, वो मैडम, थैंक यू, पर मैं नहीं, सर ने।
थैंक यू। एक तो वैसे क्या मैं देर हो रही, ऊपर से यहाँ पे इतनी भीड़ भी है। सर आपने कहा था यहाँ से चलते हैं, उल्टा मैं बोल रहा था दूसरी तरफ से जाते हैं। आप तो ऐसे बोल रहे थे जैसे यहाँ मार्केट में किसी को आप जानते हैं। हाँ सॉरी, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मुझे यहाँ पे खींच रहा है। अरे उनको मदद की जरूरत है। मैडम, ओ मैडम, थैंक यू। थैंक यू, पर मैं नहीं, सर ने। थैंक यू। सारे वादे वादे रह गए आधे, है कसूर क्या, है कसूर क्या। जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे, ये फितूर क्या, ये फितूर क्या। दुनिया दीवानी इश्क न जाने, दुनिया दीवानी इश्क न जाने। प्रिंसिपल सर। हेलो सर। बेटा, ये धागा इस वृक्ष की परिक्रमा करते हुए बांध दो। आप कुछ मंत्र नहीं पढ़ेंगे? अगर जोड़े की पूजा होती तो मैं जरूर पढ़ता। ओके। जाने दो, बांधना ही है ना, तो इसे बांध देता हूं। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्ज। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क।
वादे वादे रह गए आधे, है कसूर क्या, है कसूर क्या। जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे, ये फितूर क्या, ये फितूर क्या। दुनिया दीवानी इश्क न जाने, दुनिया दीवानी इश्क न जाने, दिल तो बस टाइम लग जाएगा भैया, आप टैक्सी निकाल लो ना। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? अरे भाई ऐसे कैसे निकाल दो? तुम जो कल को बोलोगे कि 4-5 गाड़ियों को उड़ा दो, भाई कानून नाम की चीज होती है कि नहीं भैया? और हम पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो फिर इस देश का भविष्य का क्या होगा? भाई आप ना यहीं पे रुकिए, ठीक है? जो टाइम लगे लग जाए, जो भी होगा कायदे कानून से होगा, ठीक है? कुछ भी बोल रहे पीछे बैठे बैठे। कायदे कानून? हाँ, क्यों नहीं होते क्या कायदे कानून नियम? है बड़ी माँ? और जानते हो ना छोटे पे क्या होता है? सजा होती है बड़ी माँ, जेल जाना पड़ता है। और पता है ना जेल जाने के बाद में क्या होता है? सॉरी माफ कर दो, मेरी गलती थी। चलो अच्छा समझ गई तुम, वरना चाहे जो टाइम लग जाए मैं तुमको जो है भैया समझा कर ही मानता। समझी कि नहीं तुम? भाई इस देश का जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है बड़ी माँ। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ और नहीं तो क्या, मैं तो हमेशा ही सही होता हूँ, लेकिन जो ये लोग मेरी बात को मानते नहीं। अच्छा बेटा, तुम्हारी बुआ आने वाली थी ना सगाई में? अरे बड़ी माँ मेरी और पूर्वी की सगाई है। अगर मेरी बुआ सात संबंध दूर होती ना तो भी वो यहाँ पे आती, समझी कि नहीं? तो मेरी और पूर्वी की सगाई में आज रात को मेरी बुआ पक्का आ रही है। चलो बहुत अच्छी बात होती। और आज तो तेरे लाडो की सगाई है। तो कहाँ है मेरी लाडो? अरे तेरी छोटी बहन, अरे तेरी छोटी बहन तो तैयार हो रही है, वो छड़। पहले मुझे मेरी लाडो का, मेरे जिगर के टुकड़े का चेहरा तो देखने दे, बड़ी सोहनी लग रही है। अच्छा सुन, तू उससे मिल ली, बहुत सारा काम पड़ा है, लड़के वाले भी आने वाले हैं। हाँ चल मैं आती हूँ, हाँ बाद में मिलती हूँ। चल थैंक यू ये सब करने के लिए। थैंक यू अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। थैंक यू मेरी छोटी बहन की सगाई कराने के लिए। मेरी बहन मेरी बेटी है, उसकी सगाई, उसकी हर चीज मेरी जिम्मेदारी। अच्छा लगा कि तू खुश है। मेरी खुशी में आपको खुशी हुई, उसके लिए भी थैंक यू। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सगाई और ओके से खुश हूँ। आशुतोष एक अच्छा क्या सही है क्या गलत, इस पर मुझे अभी बहस नहीं करनी, क्योंकि आखिर में ब्लेम तो मुझ पर ही आएगा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो कुछ भी किया है फ्यू के लिए, उस सब के लिए थैंक यू। तुम और पूर्वी दोनों मेरे बच्चे हैं। तुम दोनों के लिए जो भी करना पड़े ना मैं करूंगी, जितना मुझसे हो सके उससे कहीं ज्यादा करूंगी। भरोसा है ना तुझे? अब क्या बोल है ये भी नहीं कह सकता, बस ठीक है। आज सगाई है तुम्हारी बेटी की। तुम यहाँ होते तो कितने खुश होते हैं ना। तुम जहाँ कहीं भी हो बहुत सारा प्यार भेजना अपनी पूर्वी के लिए। भेजोगे ना पक्कू? एंगेजमेंट कल है, मुझे साइज चेक करना था इसलिए पहनकर देखी, क्योंकि कल तो फिर वापस पहननी है ना। उसकी सगाई है, अगर वो मुझे बुला लेती तो मैं चला जाता। मुझे अपने आप को खुद से इनवाइट कर लेना चाहिए था, पर कोई नहीं, मेरा आशीर्वाद उसके साथ रहेगा। प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, पीछे एम्बुलेंस में 2 लोग हैं, इंजर्ड है, चले हुए, और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और हमारी एम्बुलेंस खराब हो गई। प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, प्लीज मना मत करना। क्या लगते हैं तुम्हारे? वो लोग रिलेटिव्स नहीं है मेरे। I mean, मुझे पंडाल के बाहर मिले और मैं उन्हें ले आई, बहुत ज्यादा हर्ट थे। जो लड़की सबका इतना ख्याल रखती है, सबके लिए इतना करती है, उसको अपना ख्याल रखने वाला एक अच्छा लड़का मिलना चाहिए, जो सबके दुख दूर करती
उसको जीवन में कोई दुख नहीं मिलना चाहिए। बहुत प्यारी बच्ची है, उसको कोई बहुत प्यार करने वाला इंसान मिलना चाहिए। भेजा ना तुमने बहुत सारा प्यार अपनी बेटी को। तुम यहाँ होते ना तो सब कुछ अपनी आंखों से देखते, खुद करते सब कुछ भाग भाग के। मुझे पता है खुशी की मारे पागल ही हो जाते। तुम होते तो हमारे बच्चे कितने खुश होते। तुम खुश होते, मैं खुश होती, सब खुश होते। हमारा परिवार पूरा होता, खुश होता, पूरा होता। क्यों नहीं हो बकलो, क्यों नहीं हो? एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, मर मंगता मैं तेरी, कर मंगता मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगता मैं तेरी, कर मंगता मैं तेरी। एक सेकंड, आप खुद सुन पा रही हैं आप जो बोल रही हैं? आप भी एक माँ है ना, किसी और के बच्चे के लिए ऐसे शब्द? आपने क्या बोला है मेरी बच्ची को? मैं जानना चाहूंगी ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब देखो प्राची, हम बूढ़ी दादी नानी वाली बातें तो करेंगे नहीं, हम वही बोल रहे हैं जो सामने है। क्या है सामने? बताइए सामने क्या है? देखो, हम बोलेंगे तो तुम बुरा मान जाओगी, इसीलिए हम चुप हैं। पर अगर अब तुम बोल रही हो तो सुनो, हम तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे, पर हाँ, तुम्हारी बेटी को देख के लगता है जैसे क्या वो लगता है? मेरी बेटी को देख के क्या लगता है बताइए? यही कि वो छोड़िए ना, ये सब बातें बाद में कर लीजिएगा, अभी तुम चुप रहो, हम बात कर रहे हैं ना। अब वो पूछ रही हैं तो हम बताएंगे। देखो प्राची जी, हम इससे पहले ये बात नहीं करना चाह रहे थे, पर अब आप पूछ ही रही हैं तो सुनिए। आपकी बेटी पूर्वी जब हमारे आशु के साथ थी ना, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ, जबकि उससे पहले कभी भी हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। अरे उसका एक्सीडेंट तो छोड़ो, कभी उसकी स्कूटी तक को खरोच नहीं आई है। और अब जब पूर्वी उसके साथ थी तो पूरी स्कूटी टूट के चकनाचूर हो गई। और आपको पता भी है इस सब में कितना खर्चा आया है? पूरे 25,000। कहाँ आज तक एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई, और अब पूरे 25,000 चले गए। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी उसके साथ थी, इसलिए ये सब हुआ है। ये क्या बात हुई? पूर्वी साथ में थी तो इसका मतलब एक्सीडेंट हो गया। आप सुन भी रहे? हाथ रख दिया था पूर्वी ने आशु के कंधे पर। हाँ, जब आशु गाड़ी चला रहा था तो पूर्वी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गाड़ी बंद हो गई, अटक गई, गाड़ी चल नहीं रही थी। और हम सबको पता है कि ऐसा आशु कब होता। जैसे ही पूर्वी ने आशु के कंधे पर हाथ रखा और अपनी मनमस्तियत देख दी उसने मेरे बेटे की किस्मत। क्या कह रही है आप? ये कंधे पे हाथ रखा और आप इस एंगल से सोच रही है ना, दूसरा एंगल मैं बताती हूँ आपको। ऐसा क्यों नहीं सोचती आप? पूर्वी ने आशुतोष कंधे पे हाथ रखा और अनहोनी होने से बच गई। जो भी होना था ना स्कूटी को हो गया, ना आशुतोष को खरोच आई ना पूर्वी को, दोनों बच गए। खास करके आपका बेटा। ऐसे नहीं सोच सकती आप? बिल्कुल सही कहा इसने। बात अपनी अपनी सोच और भावना की है, आप इसमें गलत है क्यों सोच रहे हैं? देखिए मनप्रीत जी, मुझे इस मामले में कोई बात ही नहीं करनी। आप लोग खामा खाना राई का पहाड़ बना रहे हैं, और आप लोग खुद अपनी भावना और अपनी सोच के बारे में भी सोचिए जरा। पर हमने ऐसा क्या कहा है? अरे तो हमने ऐसा क्या कह दिया? बस एक छोटी सी पूजा करवाने के लिए तो कह रहे थे, और किसके लिए? बच्चों के लिए, ताकि जो हमारे मन में वहम है वो खत्म हो जाए। लेकिन आप लोग तो खामा खा बात का पतंगड़ बनाए जा रहे हैं। देखो वीरा, तुम्हें जितनी पूजाएं करवानी है ना, हम करने के लिए रेडी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी बच्ची को मनहूस या अपशकुनी कहो। ये बहुत गलत है। ये जी क्यों परेशान हो रही है? अब तो घर ही की बात है। देखिए, मैं जानती हूँ कि सब कुछ आप ही कर रही हैं और बहुत अच्छे से कर रही है। पता है बाहर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि अरे सगाई में जब इतना कुछ करे तो शादी में पता नहीं क्या क्या देंगे। पर मैं क्या कह रही थी प्राची जी, अभी आज तो सगाई है, शादी में तो बहुत टाइम है, तो क्यों नहीं बिरादरी में और आपकी वाह हो जाए और इस फंक्शन के 4 चांद लग जाए, लोग इस फंक्शन को सालों साल याद रखें। तो मैं क्या कह रही थी कि आप क्यों नहीं मेरे बेटे को ब्रांड स्कूटी दे दे। अरे आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सबको यही कहूंगी कि आशु और पूर्वी साथ में थे, आशु और उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया, तो जब पूर्वी ने आपको बताया तो आपने खुद सामने से आशु को एक ब्रांड न्यू स्कूटी दे दी। हाँ, करे ऐसा? अच्छा रहेगा ना? अरे सोचिए, पूरे मोहल्ले में आपकी बेटी की नाक ऊंची हो जाएगी,
लोग यही सोचेंगे कि बहू मिले तो पूर्वी जैसी। कैसा रहेगा? करे ऐसा? मैं सबको जाकर बोल देती बाहर। हाँ? बीना जी दरअसल मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी तो। है? अरे क्या प्राची जी कुछ ही बोल रही हैं। इतने महंगे कंगन पहन रखे हैं और कह रही हैं कि पैसे नहीं है। हाँ? अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रणवीर तुम क्या करो सुबह सुबह? हटो, खुशी उठ जाएगी, आ जाएगी, देख लेगी। नहीं, अभी बस मुझे तुम्हें देखने दो और तुम मुझे देखो अच्छे से। सच में हमारी नई जिंदगी की पहली शुरुआत है, पहली सुबह है। ये सुबह हमारी जिंदगी में ना बहुत सारी खुशियां लाएगी। मैं तुम्हारे हमेशा ऐसे ही करीब रहना चाहता हूँ। ओके, पर अभी जाने दो क्योंकि देर हो रही है। हटो। अरे देर फिर नहीं हो रही। अब हमारी जिंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही हैं और खुशियों की शुरुआत हो चुकी है। रुको। क्या हुआ? तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। ये पहनो। ये कंगन ना बहुत स्पेशल है। कभी भी जिंदगी में गलती से अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो ये कंगन पहन लेना और ये सोचना कि मैंने खुद तुम्हारा हाथ थामा हुआ है और मैं तुम्हारे इतना करीब हूं। कोई बात नहीं हुआ रिश्ता, नहीं हुए दो परिवार एक, लेकिन मैं उसके लिए अपने पापा की निशानी अपनी माँ से दूर नहीं करूंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता, ऐसी सगाई जो रिश्ता मेरे परिवार पे बोझ बन जाए, जिसमें मेरा परिवार दब जाए। शादी तो दो परिवारों में होती है ना, रिश्ता दो परिवारों में होता है, वो भी बराबर का। लेकिन जहां पर मेरी माँ की इच्छा का सम्मान नहीं होगा वहां मैं रिश्ता नहीं करूंगी। पूर्वी देखो, ये जो कुछ भी हो, मतलब अब थोड़ी देर पहले तो तुम्हारी माँ इतनी बेइज्जती कर रही थी मेरी बहन की, इतना भला बुरा कहा उसे, और अब जैसे ही बाइक आ गई खुशकिस्मत, वरना अपशगुनी। देखो ऐसी बात नहीं है। तुम चुप रहो, हम बात करते हैं। क्या कहा? खुशी नाम है ना तुम्हारा, तो हम सबकी खुशियों में क्यों आग लगा रही हो? आग नहीं लगा रही हूँ मैं आपको आईना दिखा रही हूँ। ये जो आपके बदलते हुए रंग है ना, उसकी वजह बता रही हूँ। ये बता रही हूँ कि आपको पूर्वी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसों से। रिश्तों का ना सही, कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लो। जो भी मुंह में आप पटर पटर बोले जा रही हो तुम, हाँ? ऐसी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था समझन जी आपने, हाँ? मतलब लग तो ये रहा है कि हम लड़की वाले हैं और आप लड़के वाले। हमें अपनी बेटी आपसे ब्याहनी है, मतलब हद होती है। नहीं, और आपको लगता है कि मेरा बेटा आशु इसे शादी करने के लिए मरे जा रहा था क्या? लग तो यही रहा है कि हम मरे जा रहे हैं, लेकिन इनको किसी चीज की कुछ नहीं पड़ी है। ये इनकी बड़ी लड़की, हम जब से यहाँ आए ना, ये तब से हमारी बेइज्जतियां करी जा रही है। और दीदी ये छोटी ने कौन सी कसर छोड़ दी? सगाई हो रही थी, उससे सगाई तोड़ने की बात कर रही थी। आप लोगों को पता है ना, जब लड़की का रिश्ता टूटता है तो समाज में किस किस तरह की बातें होती है। समझ रही है ना इस बात को या नहीं? बीना जी आप पहले तो थोड़ी आराम से बात कीजिए, और आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार है। मुझे अपने बच्चों पर, उनकी सोच पर पूरा भरोसा है। और आज जिस तरह से खुशी ने, अब पूर्वी ने रिएक्ट किया है ना, इनकी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती। रिएक्ट करने की कोई बात ही नहीं है मम्मा, हम अभी के अभी सब खत्म कर देते। पियो बहुत बर्दाश्त कर लिया, बोलते सब खत्म कर दे ये रिश्ता, और मैं भी देखती हूँ कि लोग क्या कहते हैं।
लोगों का रियाज करेंगे, पर इतनी बड़ी कीमत पर नहीं। और कोई ना हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, और मेरी बहन को तो मजबूर बिल्कुल भी नहीं कर सकता कोई, बिल्कुल नहीं करने खुशी, दूंगी। बस मैं बात कर रही हूँ, तुम आपको जो भी बात करनी है ना आप बाद में कर लेना, पर ऐसे लड़के से हम अपनी पीयू की शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे। पीयू बोल दे नहीं करनी शादी, बोलना तो एक बार, ऐसे लड़के से थोड़ी ना करेगी। दीदी शांत हो जा, शांत हो जा। आशुतोष ने माफी मांग ली और माँ ने कहा ना वो बात कर रही है तो What? Are you serious? ये माफी मांगना हुआ? क्यों? आंखें खोल, तू सब समझ रही है, सब देख रही है, फिर भी तू उससे शादी करना चाहती है, अभी भी तू उसके लिए हाँ बोल रही है। ठीक है, आप लोगों को ना जो करना है आप करो, मुझे नहीं अटेंड करनी है सगाई, क्योंकि मैं मानती नहीं। हाँ तो मैं कौन सा ही अपने पास रखने वाली हूँ। लो भाई देखो, अब तो हर कोई हमें सुनाने में लगा हुआ, खड़े खड़े हमारी बेइज्जती किए जा रहे। ये रहे आपके कड़े, नहीं चाहिए हमें आपके कड़े, पर इस तरह से हमें भरे समाज के सामने बेइज्जत तो मत करो। पैसे के भूखे और लालची होने का थप्पा लगाए जा रहे हैं आप लोग हम पर। क्या मांग क्या लिया हमने आपसे? बस स्कूटी ठीक कराने के पैसे ही तो मांगे थे, और आपने हमारी भरे समाज के सामने बेइज्जती कर दी। प्राची जी एक बात बताइए, रिश्ता तो हमारा बन ही रहा था ना, तो आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ, हमारी तकलीफ आपकी, मेरा बेटा आपका दामाद, आपकी बेटी मेरी बहू। सॉरी, ये पापा की निशानी है, आपको ऐसे नहीं देना था ना। तो अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, अगर मुझे पता नहीं चलता ना माँ, मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। और नहीं तो क्या, वैसे भी सोना कितना महंगा हो गया है, पता भी है क्या भाव चल रहा है? 62,000 रुपए चल रहे हैं इस टाइम पे, और ऐसे में कड़े देना। दिव्या, बात भाव की नहीं भावनाओं की है, ये सिर्फ सोने के कंगन नहीं है। तूने सुना नहीं पूर्वी ने क्या कहा? उसके पापा की आखिरी निशानी है ये, इसीलिए अनमोल है। हाँ, और अब देखना, ये आपके हाथ से अलग नहीं होंगे। ये कंगन आपके पास है ना, तो पापा भी आपके पास। कभी भी जिंदगी में गलती से अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो ये कंगन पहन लेना, और ये सोचना कि मैंने खुद तुम्हारा हाथ थामा हुआ है और मैं तुम्हारे इतना करीब हूं। अरे चलो, अब तो सब अच्छा हो गया ना, तो रस्म शुरू करते। 1 मिनट। खुशी, ये आदमी जबरदस्ती तेरा हाथ पकड़ के तुझे तेरे घर से बाहर निकाल रहा है, लेके जा रहा है अपने साथ तेरी मर्जी के खिलाफ। सॉरी, मेरी भी। तू सॉरी क्यों बोल रही है? मेरी बात सुन, आज मैं तुझसे कुछ कहने जा रही हूँ। ये बात मुझसे मेरी माँ ने कही थी, आज मैं तुझे बता रही हूँ। जब आप एक पत्थर को उठा के कीचड़ में फेंकते हो ना, तो उस कीचड़ की जो छींटें होती हैं वो आपके ऊपर ही गिरती है, लेकिन उसी कीचड़ के ऊपर एक बाल्टी भर के पानी फेंको ना, तो वो कीचड़ साफ हो जाता है। लेकिन तुम्हें देखना है कि वो कीचड़ है कितना। अगर जरा सा है तो एक बाल्टी पानी से साफ हो जाएगा, पर अगर बहुत ज्यादा है तो समंदर जितना पानी लगेगा और उतना ही साहस भी।
ये जस्सी, ये वही कीचड़ है। अब तुझे इस कीचड़ को साफ करना है या इस कीचड़ के साथ रहना है, ये तुझे तय करना है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। तू जो करेगी सही करेगी। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? तुझे जो सही लगता है कर। कुछ नहीं, तू यही रुक, मैं देखती हूँ, ठीक है? घबरा मत, कुछ नहीं है, पता नहीं। माँ आराम से प्लीज। डोंट वरी, ये भी जिंदा है, बस बेहोश हो गया, सर टकराया ना इसका। तू डर मत। आप जल्दी आओ इधर, आप इधर आओ। कुछ नहीं हो, हम कुछ करेंगे ना। लेकिन ये होश में आए से पहले हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरा फोन भी नहीं है अभी। आगे बताना। ये माता रानी, इसे क्या हो गया? अरे ये मर गया क्या? लेकिन कैसे? नहीं दादू मरा नहीं, वो हमारे पीछे आ रहा था तो हमने तेल गिरा दिया और वो फिसल के गिर गया। सर टकरा के बेहोश हो गए, लेकिन वो जल्दी होश में आ जाएगा। लेकिन होश में आने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। कहाँ गए वो लोग? पता नहीं कहाँ गए। चलो ढूंढते। अरे ये लोग इधर ही आ रहे हैं। दीदी अब क्या करेंगे? अरे आने दो, देखते जाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते दादू? वो बुढ़े बदमाश है, उनके पास चाकू छुरी है, शोकी और गन भी है। लेकिन हम हमारे घर में है, अपने किचन में हम। बस अब भागना नहीं, जो भी है हमें मुकाबला करना है, हमें लड़ना है। कैसे लड़ेंगे चाची? लेकिन वो लोग अभी यहाँ आ जाएंगे और इस जसवीर को होश में ले आएंगे और फिर वो लोग दी को लेके चले जाएंगे और दी की जबरदस्ती शादी कर देंगे इस जसवीर से। मजाक है क्या? लड़की होना कोई क्राइम होता है कि जब जिसका मन करे हमें देखे हो कहे शादी करनी? नहीं, कोई हमारी मर्जी के खिलाफ हमें उठाकर नहीं ले जा सकता। और माँ ने कहा है ना कीचड़ साफ करना है। अरे बेटा, ये अपनी माँ की तरह गुस्से में बात मत कर। मत बना, बातों की साफ साफ बता क्या बात है। दादू माँ ने साफ साफ कहा कि हम लड़ेंगे, ठीक है? उनके पास गन्स है, चाकू है, छुरे जो भी है, हम भी देखते हैं कुछ। हमारे पास भी गन है क्या? या गन्स नहीं है, लेकिन आसपास कुछ तो होगा ना जिससे हम लड़ सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो अस्त्र शस्त्र के काम आए लड़ने में। पुत्र हम लोग तो किचन में है, क्या करेंगे? और हमारे पास ऐसे कौन से अस्त्र शस्त्र? जैसी छोड़ उसको, मर जाएगा वो। जैसी मर जाएगा वो, मर जाएगा। रुको प्लीज, मर जाएगा वो। तुमने बोला इसलिए छोड़ दिया, उन्हें इसलिए मैं जान से मैं मार देता। ये कौन है? तेरी भाभी है, मतलब 10 मिनट में होने वाली भाभी। अगर ये नहीं रोकती ना तो तेरी आज समाधि हो जाती था, मर जाता था। इसने बचाया, इसने थैंक यू बोल, थैंक यू बोल। थैंक यू भाभी। ऐसे थैंक यू बोलेगा तो
ऐसे थैंक यू बोलेगा तो थैंक यू भाभी जी। थैंक यू भाभी। नहीं मजा आया। घुटनों पे आ, घुटनों पे आ, हाथ जोड़। मुझे माफ कर दो भाभी। माना अब नहीं करेगा। तुम इस जसबीर से सगाई कर रही? नहीं 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 नहीं, वो पूर्वी की सगाई मुझसे हो रही थी, लेकिन तुम तो वहां खड़े हो और यहाँ जसबीर की शादी हो रही है पूर्वी से। तो क्या ना कि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। हो गए तेरे सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर राउंड। तेरी और मेरी पुरानी दुश्मनी तुझे पता है ना, वो सब मैं बाद में निपटाऊंगा। अभी क्या है कि मैं ना मेरी जो प्रेमिका है पूर्वी, उससे शादी कर रहा हूँ। बीच में टांग मत अड़ाना। शादी में आया है, शादी देख, अब कोने में जाके बैठ जा। शादी खत्म हो जाए ना, उसके बाद मैं तेरे को बर्फी खिलाऊंगा, रशियन बर्फी। आप म्यूट क्यों हो गए? अब श्लोक बोलना बंद किया ना, गला दबा दूंगा तेरा। चालू कर। पूर्वी, ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो? मर्जी से? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इसमें मर्जी कहाँ से लग रही है आपको? साली साहिबा, अब अगर आपने अपना मुंह खोला ना तो होने वाली जीजू शॉपिंग नहीं कराएगी। मुंह बंद रहना चाहिए। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक सिस्टम है, सबको फॉलो करनी है। शादी हो रही मेरी तो सब लोग 5 सेकंड के लिए मौन व्रत रखेंगे। आंख बंद करके, आंख बंद करो सब लोग, आंख बंद करो, आंख बंद कर। बस पंडित, इतना ही, इतना ही। चलो अब शादी करें पूर्वी। चलो चलो चलो, इधर से घूमो, इधर से। अभी ना मुझे इसको ना अपनी बीवी बनाना है, उसके बाद तेरा जो बैंड बजाऊंगा तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। ओए मुंडी नीचे रख तू। हटो सब लोग, चलो हटो। जसमीर, चलो। हाथ पकड़ने को मना किया था ना मैंने, फिर हाथ पकड़ा। फिर हाथ लगाएगा। आखिर मिल ही गए तुम। हाँ, गिरफ्तार कर लो सबको। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए।
ये मेरी नाती से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार कर लो इसे। हम यहाँ आए क्योंकि आरवी ने कंप्लेंट किया था। और इस इंसान को ना ऐसी सजा देना ताकि कभी भी किसी भी लड़की के साथ गलत ना करे। हम इसे गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि इसने वहाँ पंडाल में रावण के पुतले को जानबूझकर गिराया था। किसने बोला ये सब तेरे? मेरे साथ गलत करने वाला ज्यादा देर तक बचता नहीं है। तेरा टाइम खत्म। मेरा टाइम शुरू हुआ है और खत्म तभी होगा जब मैं तुझे खत्म करूंगा। आ रहा हूं मैं। ले चलो इन्हें। आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं। और ऐसा रुक नहीं रहूंगा। थैंक यू बेटा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं जो आज तुमने हमारे लिए किया है। शुक्रिया बेटा। नहीं। हाँ बेटा, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। थैंक यू। नहीं, आप लोग प्लीज थैंक्स मत बोलिए। अब आप दोनों खड़े हो जाइए। पूर्वी बेटा, अब आप अंगूठी पहना दीजिए अपने होने वाले पति को। आशुतोष बेटा, अब आप भी अंगूठी पहना दीजिए अपने होने वाली पति को। मैं तुझे कैसे समझाऊं? मैं कब से बोले जा रही हूँ लेकिन तुझ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दी, आशुतोष और आरवी का कोई मुकाबला नहीं है, तू समझ रही है? दी, आरवी ने कितना कुछ किया तेरे लिए। चल मान लिया आशुतोष टीचर है, बॉक्सर नहीं है, हर कोई हिम्मत वाला नहीं होता है, लेकिन उसकी फैमिली ने क्या किया? रिपीट करूं? दी, आशुतोष की माँ ने मासी के हाथ से कंगन उतरवा ली है। इसका मतलब समझ रही है तू? उन लोगों में रिश्ते, फीलिंग्स, लिहाज नाम की कोई चीज नहीं है, बस पैसा। पैसे के लालची लोग हैं वो दी। और दूसरी तरफ आरवी। दी, तू बस एक बार नाराज हो गई उससे और उसने घर पे बाइक भिजवा दी। दी, तुझे आसान लगता है क्या ऐसे किसी का भी एड्रेस ढूंढ के निकालना और बाइक भिजवा देना? दी, मुझे पता है तू और लड़कियों जैसी नहीं है, तू सपने नहीं देखती है, तू रियलिटी में जीती है। तू ये देखती है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। दी, सिर्फ तुझे ऐसे लग रहा है तुझे आरवी जैसा लड़का नहीं, कोई टीचर ही मिलेगा, पर ऐसा नहीं है दी, जरूरी नहीं है। सपने भी सच होते हैं। अगर तू सपने ही नहीं देखेगी तो वो साकार कैसे होंगे? उनके साकार होने की उम्मीद भी जीरो ही हो जाएगी ना। दी, अगर तू आरवी के बारे में सपना ही नहीं देखेगी तो वो पूरा कैसे होगा? दी, कितने लोगों का सपना होगा आरवी, कितनी लड़कियां चाहती होगी उसे अपनी लाइफ में। दी, सिर्फ एक बार बांध मत खुद को, उड़ने दे अपने दिल और चाहतों को। देख सपना जिसका नाम है आरवी। दी, वो देख टूटता हुआ तारा। दी, ये तारा तुझे रास्ता दिखाएगा कि कौन है तेरे दिल, दिमाग और आत्मा में, कौन है तेरे भाग्य में।
डंडे से डरने वाला या तेरे लिए डंडा खाने वाला, तुझे आग में छोड़कर भागने वाला या तुझे आग से बचाने वाला, तुझे भूलकर खुद को याद रखने वाला या फिर खुद को भूलकर अपनी जान दांव पर लगाने वाला। दी, अपनी आंख बंद कर, देख तुझे कौन दिखता है। काश आज तुम मेरे साथ होती प्राची, हम साथ में बैठ के ना ऐसे चांद को देखते। हमने काफी जिंदगी साथ बिताई, जिंदगी के उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे सारे मोमेंट्स, सारे दुख, सारे सुख, सारी मुश्किलें सब साथ में देखा हमने। तुम्हें कभी मुझसे उतना प्यार क्यों नहीं हुआ जितना मुझे तुमसे हुआ? ये सवाल ना मेरे दिल को बहुत चीरता है और कभी समझ नहीं पाता हूं मैं कि क्या गलत किया मैंने, कि मुझसे क्या गलती हो गई थी। हमारी तो वापस से शादी हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया था, वापस से वही साथ वही प्यार, सब कुछ ठीक था। हम रिजॉर्ट गए साथ में, लेकिन उसके बाद सब खत्म, सब खत्म। क्यों? ऐसा क्या हुआ? ये बात ना मेरे दिल में तूफान मचा देती है। मेरी 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 नसें फटती हैं सोच सोच के कि मैंने क्या गलत कर दिया। क्यों क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? क्यों? कितने सारे सवाल हैं मेरे और कोई जवाब देने के लिए नहीं है। तुम नहीं हो। दिल में इतना गम छुपाए बैठा हूं और कोई बांटने के लिए नहीं है। दिल इतना भारी है कि अब सहन ही नहीं होता है। तुम अपना ये जो दिल है ये इतनी आसानी से किसी और को दे दोगे? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक मैं किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। आज दिल बहुत भारी हो रहा है बकलो, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम जहां कहीं भी हो उदास हो। नहीं, तुम उदास मत होना, उदास मत होना प्लीज। तुम्हारे दिल की उदासी मेरे दिल तक पहुंच रही है। आई नो सही नहीं हुआ, गलत किया, जिंदगी ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। तुम यहाँ नहीं हो, मैं अकेली हूँ यहाँ तुम्हारे बिना। तुम मेरे साथ नहीं हो पर मेरे पास हो। यहाँ पर आपसे थोड़ी देर बात करने और आपके साथ बैठने आई हूँ। अच्छा, लेकिन बना देना हम। मैंने सोचा कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर हमारे बीच में कोई गलतफहमी आ गई है तो आशु और पूर्वी जब तक जाकर वो 5 स्टार होटल में, बड़े इस होटल में छोटा सा कमरा बुक करवाते हैं, तब तक मैं आपसे बात कर लूंगी। अरे आजा बैठ। नमस्ते। अरे तुम बैठो मत पूर्वी, अब हमको जाना है और कमरा चूज करना है। कमरा? हाँ, शादी के बाद तुम्हारी पहली रात के लिए अरे गिफ्ट है हमारी तरफ से, तो जाकर ना वहाँ पर अच्छा सा बड़ा कमरा चूज करना, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लेना। तू बैठा क्या, जाना। और मेरी प्यारी स्कूटी की जगह नई वाली बाइक लेकर जा रहे हैं। चलो चलो पूर्वी। हाँ जाओ जल्दी करो। अरे जाओ जल्दी जाओ। जानती है प्राची जी, पूरे मोहल्ले में बाइक की चर्चे हो रहे हैं, सब यही बात कर रहे हैं कि कितना सुंदर बाइक है, कितनी अच्छी बाइक मिली है हमें। अरे हम तो नसीब वाले जो हमें मेरे बेटे को ऐसा ससुराल मिला है। पूर्वी दी कहाँ है? अभी बाहर गई आशुतोष के साथ। हाँ, वो 5 स्टार होटल में कमरा बुक करवाने गए। शादी के बाद दोनों वहीं रहेंगे ना पहली रात। ट्राई करने में आप भूल गए कि हरलीन मेरी पत्नी है। सालों साल का रिश्ता है हमारा, ये अच्छी तरह जानती है। इसने एक बार अगर कह दिया कि हरमन समोसा नहीं खाएगा तो समोसा खाना तो क्या, हरमन समोसे को देखेगा भी नहीं।
मान गए बाबूजी। ड्रामेबाजी में तो आप मेरे भी बाप निकले। वो लेकिन ऐसे मत देखो ना मुझे डार्लिंग, कुछ हो जाता है। वो मैं कसम खा के आपको कह रहा हूँ कि मुझे पता भी नहीं था कि घर में समोसे आने वाले हैं। भनक तक नहीं थी। तुम तो जानती हो ना बाबूजी। जानती है, बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि उसके बाबूजी कितने शरीफ, सच्चे और ईमानदार हैं। ना किसी को बुरा कहते हैं और ना ही किसी का बुरा करते हैं। हरलीन पुत्र जी, ये तो नालायक है, बच्चा है। मेरा मतलब है बच्चों का बाप है और मैं इसका बाप हूँ। तो तू ना ऐसे कर, जाने दे, माफ कर दे इसे। तू तो बड़े दिल वाली है ना, माफ कर दे इसे, माफ कर दे, जाने दे। हे भगवान, कितना झूठा बाप दिया है तूने मुझे। मजाक मैंने देखा, मान लिया ना पूर्वी की मजाक कर रही है। अरे ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है बाइक? अरे एक बार ठीक से ट्राई कीजिए, हो जाएगी। अरे पूर्वी, मैं कौन सा पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ बाइक, लेकिन लगता है कि ये बाइक ही सही नहीं है। बस नाम बड़े हैं इसके, दर्शन छोटे हैं। उस आरवी ने सिर्फ ना पैसों का रुतबा दिखाया इसने, समझी कि नहीं, इसीलिए भेज दी इतनी महंगी बाइक। बाकी है कि इस बाइक के अंदर, अरे इससे अच्छी तो मेरी स्कूटी है पूर्वी। मतलब नहीं इसके इंजन में कुछ हीरे लगे हैं या इसकी सोने की बॉडी, ऐसा कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो पूर्वी, मेरी प्यारी स्कूटी ना इससे डबल प्राइस में बिकेगी, समझी कि नहीं तुम। भेज दिया है खटारा बाइक। लंगूर के हाथ अंगूर, सॉरी अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या 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 कुछ कहा तुमने? थोड़ा जोर से बोलो। कुछ नहीं, बस भैंस के आगे बीन बजा दी। मतलब? नहीं कुछ नहीं। नहीं दिया? मैं बेवकूफ? हाँ नहीं, यहाँ पे उल्लू लिखा है मेरे, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं भैंस हूँ जो तुम मेरे आगे बीन बजाओगी? हाँ, अंगूर, लंगूर, बंदर, अदरक सब समझता हूँ मैं, है कि नहीं? कुछ भी बोले जा रही है तो। आशुतोष जी कोई बात नहीं है, ऐसे ही बोल रही होगी वो। नहीं पूर्वी, मैं सब समझता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ इसको और खुशी को मैं अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन मुझे भी लोग कुछ खास पसंद नहीं, समझी कि नहीं तुम मुझे पसंद हो, समझी, इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, इनको तो पता नहीं क्या लगता है कि दोनों बहुत ही चालाक है ना, बहुत ही तेज दिमाग है इनका, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इनमें दिमाग नहीं है। खैर इन्हें बात कौन समझाए, खैर टाइम आने पे सब समझ में आ जाएगा कि पूर्वी को हीरा मिला है, हीरा। फिर देखना तुम। कोयला निकला तो दिया। क्या? जोर से बोलो, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। खैर कौन लगे तुम्हारे मुंह पे। मैं बस ये कह रही थी कि क्या पता बाद में साबित हो जाए कि मेरी दी की गलत आदमी से शादी हो गई है। दिया बस करा, बड़े ना तुझसे ऐसे बात करते हैं। खैर ये सबकी समझ होती तो बात ही क्या थी। अरे सॉरी टीचर जी, मैं आपसे ना समझदारी का सर्टिफिकेट लेना ही भूल गई। मैं तुम्हें सर्टिफिकेट देता भी नहीं, ठीक है। एक मिनट, दोनों शांत हो जाओ। दिया अब तू कुछ नहीं बोलेगी, समझी? चल बाय। बोलना तो क्या, मुझे उसकी शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लगता। बंदर, लंगूर और भैंस से ना उससे भी ज्यादा गया गुजरा ये डफा। हाँ क्या कर रहे हो तुम? पति हूँ, हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, हटो तुम। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो यार? ऐसा गुस्सा ही करना ना तो मुझे मत करो, इसको करो, नुपुर तुझे ही, और क्या। She is the culprit। मैं चुपचाप बैठा था, इसने सब शुरू किया। ये तो जो है सो है, तुम तो इसके बाप हो। मैं तो ना तुम दोनों से बहुत परेशान आ चुकी, इसलिए मैंने आरवी को बुलाया है। आएगा ना वो, तुम दोनों के खैर नहीं है, देख लेगा तुम दोनों को। माँ, भाई को क्यों परेशान कर रहे हो आप इन सब में? जाने दो ना। क्या जाने दो बेटा, क्यों इतना बर्दाश्त करेगी बच्चे? अच्छा एक बात मुझे बता, इन्होंने तुझे डांटा हाँ या ना? हाँ ना? जब मैंने इन्हें रोका तो इन्होंने क्या किया? क्या किया? क्या किया? तुमने मुझे डांटा, मुझे, और डांटा भी तो कैसे डांटा?
इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने आरवी को फोन कर दिया, वो काम कर रहा था और इतनी छोटी सी। ना 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 ना, मैंने इसलिए थोड़ी ना आरवी को फोन किया क्योंकि तुमने मुझे डांटा, मैंने इसलिए आरवी को फोन किया क्योंकि तुमने इसे डांटा। इसे डांटा, मुझे डांटा, क्या डांटा यार, कोई तुमको डांट सकता है? हाँ, मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं इसे डांटूं? चल भी बस करो ना माँ भी, प्लीज जाने दो। कैसे जाने दे बेटा, तुम्हें इतना बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। No one can treat you like that. Nobody is treating her like that. भाई का क्यों नुकसान करा रहे हो आप? इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग से आप उन्हें क्यों बुला रहे हो, और वो भी सब बात के लिए? जानते हो ना, आप एक बार कहोगे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएंगे, ना फिर कुछ सोचेंगे ना कुछ देखेंगे। माँ, बिजनेस का लॉस हो जाएगा भाई को, और वैसे भी आपको पता है ना, भाई के लिए परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब इतना बड़ा उपदेश देने का क्या फायदा? फोन करने से पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? अरे कितना तुमको रोक रहे थे, तुम सुन रही थी किसी की बात? तुम तो चुप ही बैठो। तुम दोनों की वजह से मैंने आरवी को तंग किया। अभी मैं उसको फोन करके बोलती हूँ ना आए, बेचारा इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। हाँ हाँ, फोन लगाओ उसको। हाँ माँ। हेलो आरवी। हाँ, बस निकल गया यहाँ से, आ रहा हूँ आपके पास। आप टेंशन मत लेना, हाँ, मैं आके सब देखता हूँ। नहीं बेटा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना बेटा, सॉरी पुत्र, मैंने ना थोड़ा सा, ये क्या हुआ, पापा ने नुपुर को डांटा तो मैंने पापा को रोका, तो पापा ने मुझे डांटा, इस चक्कर में मैंने तुम्हें फोन कर दिया। आई एम सो सॉरी पुत्र, मुझे पता था तू बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में। एक काम कर बेटा, यहाँ पे सब कुछ सॉर्टेड है, इन दोनों में सुलह हो गई है और ये सब ठीक है। तू कंटिन्यू कर बेटा। पक्का सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। ठीक है माँ, लेकिन आप कुछ मत सोचना आप, प्लीज। मैं आके सबसे बात कर लूंगा, दवाई ले लेना। हाँ सर, आपका फोन। थैंक यू। और हाँ, प्लीज खाना खा लेना, खाली पेट आपकी तबीयत खराब हो जाती है। फोन रखते ही खाना खाना। हाँ ओके बेटा। नॉट बैड, अच्छा है लड़का, दिल का अच्छा है, परिवार से प्यार करने वाला है और कीमत समझता है। और कितना वेट करूं मैं? मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग कब से वेट करवा रहे हैं मुझसे, ये कोई तरीका हुआ इनका? कब से? कोई बात नहीं, हम आराम से बात कर लेंगे। ये मेरे फियांसे है और आशुतोष जी भाई है जिन्होंने हॉस्पिटल में हमारी। लेकिन पूरी तो मुझे क्यों बोल रही हो आराम से? आराम से गलती इन लोगों की, समझ रही हो? ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये लोग पगार ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इनको जो है ना कि ठीक से काम करना नहीं आता है, और तुम मुझे क्यों रोक रही हो बीच में? ये लोग समझेंगे कि मेरी गलती है। सुनो, तुम जाओ और बात करो। हाँ, मैं अभी आया पूरी, बस देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। हेलो मैडम, सुनो मेरी बात। इधर आओ। तुम इस आदमी से शादी क्यों कर रही हो? तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है ये सब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ही शादी कर रही हूँ। तुम्हारी चॉइस ये है? हाँ। मत करो शादी से। नहीं नहीं, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि वो गुस्से में है, लेकिन ट्रस्ट में वो बहुत अच्छा इंसान है। पूर्वी बेटा, देखो इस उम्र में ना एक बार अगर इंसान को देख ले तो समझ में आ जाता है कि वो कैसा है। मैं इसको इतना अच्छे से नहीं जानता, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, ये तो बिल्कुल नहीं। और फिक्र मत करो, लड़कों की कमी नहीं है, इससे बहुत बेहतर लड़के हैं। मैं अभी इससे बेहतर लड़का तुम्हारे लिए ढूंढता हूँ, रुको। नहीं नहीं नहीं, इट्स फाइन। एक्चुअली अभी आप इन्हें जानते नहीं है ना, बट आप जब जानेंगे ना तो आप समझ जाएंगे, दिल के बहुत अच्छे हैं। अरे यार, ये कॉल भी अभी आना था। तो क्या आप अटेंड कर लीजिए। हाँ ठीक है। वो पूर्वी जल्दी आओ यार यहाँ पे। हाँ मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको मुझे ठीक है, मैं जाती हूँ। अच्छा लगा आपसे मिलके। पूर्वी मेरी बेटी नहीं है, पर बेटी से कम भी नहीं है। बेटी जैसा ही माना है उसे पहले दिन से। मेरे लिए तो खुशी जैसी है वो। तो बात करता हूँ पूर्वी की माँ से, बोलता हूँ उसको। देख, विमल की मम्मी ने मुझसे कहा कि कच्ची हल्दी, आंवला और थोड़ा सा अदरक उबाल के अगर चाय की जगह पीऊं ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ तो आपके लिए चाय क्या मार्केट से ले आए? मैं नहीं पीने वाली शंभू की चाय, बढ़िया ही समझदार। अरे वो प्राची भाभी से कह रहे हैं जाने से पहले मेरे को चाय बना के देके जा। हाँ, ये उसकी माँ और बड़ी समझदार। हाँ, मेरी भी कोई सुनेगा? एक मिनट, बुआ जी को बोलने दो। क्या कह रही थी? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि विमल की मम्मी है ना, उसने मुझसे कहा कि कच्ची हल्दी, अदरक और क्या बोलते उसको, आंवला, आंवला सब कुछ मिला के अगर उबाल के मैं पीऊं ना चाय की जगह, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे मार्केट से ना थोड़ी कच्ची हल्दी चाहिए। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ, कुछ भूल नहीं जाऊँ। आई ना समझ ठीक से। अब आपकी बातें समझने लायक दिमाग कहाँ से लाए? क्या बोली तो? बोल रही है आपकी बातें समझने के लिए दिमाग भी मार्केट से ले।
ओए, दांत दिखा रही है। वो विमल की मम्मी का होगा। अगर उसका फोन है ना तो उसको बता देना कि मैंने मार्केट से कच्ची हल्दी मंगवा ली है। बड़ा वक्त झाड़ती रहती है, हमारे घर में तो कच्ची हल्दी पड़ी रहती है। तो देख, अभी उसको भी समझ में आएगा कि अब तो हमारे यहाँ भी कच्ची हल्दी पड़ी रहेगी। बता उसको। माँ फोन उठा। अरे मैंने कहा हाथ पकड़ के रखा है। हाथ? आपने गला पकड़ के रखा है। ओए, अरे माँ प्लीज ना, सब मजाक कर रहे हैं, अब डांटना मत। दिव्या कोई नया ऑर्डर होगा, फोन तो उठा प्लीज। हेलो। हाय, कैन आई स्पीक टू पूर्वीज मदर? किसका है? विमल की मम्मी का? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो किसका है? पूर्वी और आशुतोष के रिश्ते के बारे में कुछ जरूरी बात है। अरे है कौन? भाभी आपके लिए फोन है। नया ऑर्डर है ना, मुझे पता नहीं, ऑर्डर नहीं है, वो पूर्वी और आशुतोष के रिश्ते के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। कौन कौन है? कौन है? कौन? कृष्णा कक्कर। कोई कृष्णा के? एक्चुअली उनको फोन दे दीजिए, वो जानती है मुझे। हाँ ठीक है, हेलो आप बात करो ना। वो कह रहे कि वो आपको जानते हैं। हेलो। दादी, आपकी इतनी नसीब वाली, आपको दादू जैसे हस्बैंड मिले। आपके पति आपसे कितना प्यार करते हैं। अभी भी कितना रोमांस बाकी है आप दोनों में। हम ही देखिए, रोमांस ऑलरेडी ओवर। अरे यार, इसमें हमारी क्या बात है यार? मतलब बात तो इनकी चल रही है ना, तो बाद में बात करें इस बारे में। अभी लेट हो रहा है, मुझे मीटिंग से पहले मुझे ड्रॉप कर देना। मम्मी हम निकलते हैं। हाँ हाँ जी बेटा, चल। ओके, बाय बाय। ठीक है। अच्छा, कर दी सबको शिकायत, अब दिल खुश हो गया। हाँ थोड़ा थोड़ा। हरलीन जी बाबूजी, थोड़ी चाय बना दे, जरा मूड को फ्रेश कर लेते। अभी लेके। अदरक पाके हाँ। मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मेरे लिए भी। सबके लिए लेके आती हूँ। अब बिस्किट भी ले आना। हाँ। अच्छा जी। मैं किशोर कुमार का गाना है ना, ये शाम मस्तानी, उससे पहले वाली सीटी बजा रहा था, ऐसे करके। खाली हवा निकल रही है बाबूजी। है ना, ठेला लेके चलेगा? मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मेरी इतनी हिम्मत तुम्हारा मजाक उड़ाऊं? नहीं नहीं नहीं, ये कितनी फ्रेश भिंडी है। I love it. It's too good. क्या हुआ? तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मजाक उड़ाओगे या मेरी हेल्प भी करोगे? मैं वो कर रहा हूँ जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या? तुम्हें ताड़ना, तुम्हें देखना, तुम्हें निहारना। आई एम वेरी गुड एट इट। तुम इतनी क्यूट लग रही हो यार आज। ओके यार नहीं बुलाऊंगा, लेकिन ये तो कर सकता हूँ ना। क्या? क्या करूं? तुम इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, इससे ज्यादा फ्रेश तो तुम लग रही थी। मैं रोक नहीं पाया अपने आपको। समझ नहीं आता, बाहर है। अरे ठीक है ओके। ये धनिया भाई साहब, ये धनिया तोल दीजिए। अरे रुको, क्या तोल दीजिए? फ्री में मिलेगा ना, बाद में रखो इसे। ये फ्री है? अरे तो कम से कम 5-6 किलो दीजिए हमें, है ना? सच में बहुत फ्रेश। बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ चल रहा है, वही बात चल रही है। आंटी, माँ आस पास है क्या? प्लीज उनसे मेरी बात करवा सकते हैं? अच्छा, कोई दिक्कत है क्या? सब ठीक तो है ना? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। वो बस एक उनसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी, मैं भूल गई, तो एक बार। माँ, वो हम 5 स्टार होटल आ गए हैं, लेकिन रूम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप प्लीज आशुतोष जी की माँ से बात करिए ना, मुझे नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि वो मुझे शादी का गिफ्ट दे रहे हैं फर्स्ट नाइट के लिए, बट माँ सीरियसली मुझे नहीं चाहिए। एक बार आप बात करिए ना।
प्राची, प्राची, मैं बात करूंगी तो शायद उन्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन एक बार आप बात करके देखो प्लीज। थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। ओके ओके बाय। ठीक है माँ, बाय। मैनेजर से बात हो गई पूर्वी, अब हमारा सारा काम फटाफट हो जाएगा, देखना तुम। आपका बैंकेट बुक हो गया है सर। वैसे आप होटल के ओनर को कैसे जानते हैं? आई एम सॉरी अगर मैं ज्यादा रूड हो गई हूँ तो। नहीं इट्स ओके, ये आपका जॉब है। थैंक यू मैम। नहीं पूर्वी बहुत रूड थी, बहुत रूड थी आप, ठीक है। और सही कहा आपने, यहाँ के मालिक को मैं जानता हूँ, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये तो मैं बस उनका नाम यूज नहीं करना चाहता था, ठीक है। और जैसे आपने मुझसे रूडली बात की, मैंने फोन किया उनको, और मैं उनको फोन क्यों ना करूं भाई, है कि नहीं पूर्वी? और हाँ एक बात याद रखना, आगे से कोई सामान्य वर्ग का इंसान आए ना तो ये मत मानना कि उसके ऊपर तक पहुंच नहीं है, ठीक है। बहुत ऊपर तक पहुंच है मेरी। यहाँ के मालिक का फोन आया ना आपको? जी सर, आप मेरे साथ चलिए ताकि आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। चलिए चलिए, तुम बैठो, मैं आया। सॉरी। ओके मैम, थैंक यू। तेरी भाई ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हाँ? तो धरती फट गई, आसमान गिर गया, होटल की बुकिंग भी हो गई। बोलो क्या बात है यार। तो अब तो बस सिर्फ मेरा ही काम बचा, जल्दी करना पड़ेगा मुझे। अब तो मैं तुम्हें शादी से बहुत पहले उठाऊंगा। फोन मत करना, अभी बात बाकी है मेरी। एक बात ना तुम अपने कान में डाल दो, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, तुम्हें ही अपनी बीवी बनाऊंगा। और ये जो तुम लोगों ने जो होटल जो बुक किया ना, ये होटल को मैं शादी से पहले जलाकर राख कर दूंगा। राख करके उसको भस्मीभूत कर दूंगा मैं। हाँ, ये बात ना तुम कान खोल के सुन लो। याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, मार भूल गए तुम तो अब याद करो। और अब मेरे बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि तुम जैसे आदमी को मैं क्या दुनिया में कोई पसंद नहीं कर सकता। और ये सबूत तो तुम्हें मिल गया है ना। जस्सी की अदालत में जस्सी का सबूत, जस्सी का फैसला चलता है। मुझे जुती फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं पूर्वी से प्यार करता हूँ और पूर्वी मेरे लिए सब कुछ दी एंड बात वहां पर खत्म हो गई। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, बस मुझे सिर्फ इतना ही पता है और मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात ना तुम अपने दिमाग में बिठा लो। शादी की जितनी तैयारी करनी है, जो होटल वोटल जो सजाना सजा लो। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस से, ये बात ना तुम अपने दिमाग में बिठा लेना। और रही बात मेरी, तो मैं जेल में गया था पर तो रिहा हो गया। अब बस मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। हाँ, सी यू सून। मेरे साथ आ रही है। देखो, अगर मैंने उसे बताया ना तो वो तुम्हें फिर से अरेस्ट करवा देगा, समझे? तुम उसे जानते नहीं हो, उसने मुझे कहा है कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से संभालेगा। और उसने मुझे प्रॉमिस किया है, उसने वादा पहले भी निभाया था और अब वो वादा अभी भी निभाएगा। तो तुम ये मत समझना कि मैं अकेली हूँ, ठीक है? मेरे साथ आरवी है। दुनिया दीवानी इश्क न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने।
सॉरी, वो पता नहीं कैसे, सॉरी। गाड़ी रोक, अबे गाड़ी रोक। भाई बाय। आ गया ना फटाफट, बैठो बैठो। पूर्वी मैंने किया, तब जाके रूम बुक हुआ, समझे कि नहीं तुम? मतलब पहले जो प्राइस बोल रहे थे वो लोग बहुत महंगा बोल रहे थे। एक सामान्य इंसान वहां रूम बुक करने की सोच भी नहीं सकता, समझे कि नहीं? लेकिन मुझको तो आप जानते ही हो, मैं जो है गलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे सामने कोई भी हो। मैंने उनसे बात क्या की? मैंने उनसे जो बहस कर ली, आखिर में उनसे प्राइस कम करवा के माना, समझे कि नहीं? मैं नहीं देता ऐसे फालतू के एक्स्ट्रा पैसे, मेरे पास नहीं है। हाँ, आशुतोष जी तो ज्यादा पैसे नहीं दे रहे थे, लेकिन वहाँ आरवी मिल गया। उसकी कोई जान पहचान थी तो उसने पैसे भी कम करवा दिए और अच्छी डील भी दिलवा दी। डील अच्छी हो या बुरी, लेकिन मेरा आशु बात करके तो बुक करवा ही रहा था ना। और अगर ये मना नहीं करता तो पैसे तो दे दिए थे ना। खैर छोड़ो इन बातों को, जो होना था वो हो गया, काम हो गया ना। और ऐसा काम जिसका सपना पूर्वी ने भी नहीं देखा होगा। देखना, मेरा आशु तुम्हारे हर सपनों को पूरा करेगा। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, आशु हमें शॉपिंग के लिए जाना है ना। अरे पूर्वी के कपड़े खरीदने हैं शादी के। पूर्वी चलो, तुम पूर्वी चलो। पूर्वी चलो, मैं तुम्हें हर चीज जो एकदम सही रेट पे दिलवाऊंगा, जल्दी करो। चल चल चलो। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? देख, ये है ना जो इनकी माँ है, आप इनको हेल्प करो, मैं तो मॉल का चप्पा चप्पा छान मारूंगी और जो भी मन में आएगा वो ले लूंगी, है ना? मैं तो चली। बीजी, अरे हाँ, भूल जाओ दादी को, पूरा मॉल छान मारेंगे, उसके बाद ही हमें पहचानेंगे। आप अपने लिए शॉपिंग करो, हेल्प कीजिए माँ की। एक काम कीजिए, ये जो बीजी गई है ना अभी, उन्हीं के लिए कुछ दिखा दीजिए, कुछ सलवार कमीज या ज्वेलरी जो उन्हें सूट करे। जी थैंक यू। माँ, हमें तो पता ना दादी कैसी है, वो सब कुछ ढूंढ लेंगे, आप अपने लिए शॉपिंग करो ना। जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, दादी ने कुछ नहीं करना, पूरा मॉल छान मारेंगे, टाइम पास करेंगे और फिर आके कहेंगे तू ही मेरी मदद कर ले। इससे तो अच्छा हम खुद ही कर लेते पहले से। हाँ, आप इन्हीं के लिए कुछ दिखा दीजिए। साक्षी, आओ। आप लोग ना सास बहू कम, माँ बेटी ज्यादा लगते हो, कितना अच्छे से समझते हो एक दूसरे को। Excuse me. मुझे ना आपका फोन चाहिए होगा, मुझे एक फोन करना है, मैं कर सकता हूँ क्या प्लीज? अब आपको हमारा नंबर चाहिए? नहीं, बहुत शरीफ इंसान हूँ मैं। हाँ, वो तो देखकर ही पता चल रहा है। अब चलिए ना, अंदर चलिए। अंदर चलिए? क्यों? फोन चाहिए ना आपको? हाँ, तो चलिए। पर उसके लिए अंदर क्यों जाना है? बात ये है ना कि हमारे फोन की ना बैटरी खत्म हो गई है, बंद पड़ा है फोन, वो चार्जर पे लगा के ऑन करके देते हैं ना हम आप। अरे नहीं, अंदर जाने का फायदा नहीं है।
मैं भी गया था, मैंने बेल बजाई लेकिन कोई बाहर ही नहीं आया। ऐसे कैसे? अरे है अंदर, अभी तो हमारी बात हुई है। वो हमारे भतीजे की होने वाली जो बीबी है ना, उसकी माँ से। मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरी जो गाड़ी है ये खराब हो गई है और मुझे एक फोन चाहिए। अगर मेरे को एक फोन मिल जाएगा तो मैं फोन कर पाऊंगा और बुला पाऊंगा लोगों को जो ये गाड़ी लेके जाए, और मेरे पास फोन नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ थोड़ा। अब इतने बड़ी गाड़ी के मालिक है, अरे तब तो ना आपको 2 फोन रखने चाहिए, ताकि एक फोन इधर उधर हो भी जाए तो दूसरा आपके पास रहे ना। अरे आपको पता है आजकल तो लोग ना 2-2 3-3 फोन रखते हैं टशन दिखाने के लिए, पर आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आपको तो 2 फोन की जरूरत पड़ती होगी ना, रखा कीजिए। देखिए मैं अभी ना बहुत व्यस्त हूँ, मैं। अरे आप चलिए ना, हम दरवाजा खुलवा। हमने अभी आपकी पूरी मदद कहाँ की है? सॉरी। वो आप कह रहे थे ना मेल करूंगा, तो कैसे करेंगे मेल? अरे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है, बट थैंक यू सो मच। मैम, ये दोनों लहंगे आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, एक बार आप ट्राई करिए प्लीज। अब मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा है। हाँ हाँ, वैसे कपड़े बहुत ही अच्छे हैं आपके यहाँ, तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, और ये तो बहुत अच्छा, और तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम एक बार ट्राई करो, तब तक हम और देखते हैं तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, मैं हाँ ये लो, आराम से ट्राई करना अच्छे से। अरे माँ, और कितना टाइम लगेगा? अब से देख के जा रहा हूँ। मैडम जी थोड़ा सस्ता वाला दिखाओ ना। मेरा ये कहने का मतलब है कि एक ही दिन तो पहनते हैं लहंगा, फिर रखे रह जाता है। आजकल की लड़कियां कहाँ पहनती हैं वापस से। हाँ, तो थोड़ा सस्ता वाला और अच्छा। हाँ, और मान लो कि सस्ता वाला पसंद आ गया तो वही लहंगा हम ले लेंगे, ठीक है? और जो पैसे बचेंगे ना, उन्हें हम गरीब बच्चों में बांट देंगे। बहुत ही नेक लोग हैं हम और विश्वास रखते हैं सिर्फ नेकी में। दिखाइए कोई अच्छा वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ रही हूँ मैं। बहुत से लोग आते हैं आपके जैसे दान करने वाले। चिंता मत करिए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए सर, अच्छा भी है और सस्ता भी है। हाँ, अच्छा लग रहा है, इसे देख सकते हैं। इस बच्चे की माथे की लकीरें बताती है कि इसके कुमकुम भाग्य की आयु दीर्घायु है। जिंदा है वो, इसका पति जिंदा है। प्राची जी, क्या हुआ? आप ऐसे कैसे? आप ठीक है ना? आप जानती हैं क्या वो कार वालों को? वो कार में जो थे वो? हाँ, वो आए थे ना यहाँ अंदर मदद मांगने के लिए। मदद? हाँ, वो अरे उन्होंने ना हमें अपना नाम भी बताया था। क्या नाम था कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या बताया था हमें? बताया था? नहीं बताया। हाँ हाँ, बताया था कुछ के से के करके, कुछ के नाम था। रणबीर कपूर, आलिया का पति। अरे नहीं, वो मदद जो मांगने आए थे वो शायद। अरे नहीं, वो रणबीर नहीं। अरे हम आपको बोल रहे के से नाम है और आप रणबीर बोल रही हो। अरे आर से रणबीर होता तो हमें बिल्कुल याद रहता। अरे आपको पता नहीं हम कितनी बड़ी फैन है उसकी, पता है? और रणबीर तो हम भूल ही नहीं सकते। पर आपको कैसे लगा कि वो रणबीर है? मुझे लगा कि जो मदद शायद। रणबीर कैसे लगा वो? आप बैठे, मैं अभी। लेकिन रणबीर You and me, we are pregnant. रणबीर क्या कर? I really want to be a dad. और ना एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का बाप बनना चाहता हूँ। कितनी प्यारी लग रही है ना?
यारी गले लग जाने दे यारा मुझे मर मंगदा मैं तेरी कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा कर मंगदा मैं तेरी कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से